हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि nature4ever.com बिजनेस में हमें प्रोडक्ट को रीपरचेस करने के लिए या फिर आईडी को ग्रीन करने के लिए हमें वॉलेट की जरूरत पड़ती है। अभी तक की प्रोसेस में हम ये पेमेंट अपने अपलाइन को सेंड करके उससे वॉलेट मंगवाते चले आए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस 1 बाय 1 बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद, जिसको सीखने के बाद आपको किसी भी तरह से अपलाइन या फिर किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस काम को हम एक्चुअली 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें कंपनी के QR कोड पर या फिर कंपनी के बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है जितना वॉलेट हम अपनी आईडी पर मंगवाना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर हमें उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट और UTR नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी को हमें अपनी आईडी से अपलोड करना है। अभी मैंने कंपनी का QR कोड और उसके बैंक की डिटेल आपके सामने ओपन करी है। आप इन दोनों में से किसी एक पर भी पेमेंट कर सकते हो। अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन से इसको मांग करके अपने पास सेव करके रखिएगा, जिससे फर्दर आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और इस पेमेंट को करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें सेव करके रखना है, बिकॉज हमें डिपॉजिट रिक्वेस्ट लगाते समय इस स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ने वाली है। और इसके UTR नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी को हमें कहीं टाइप करके या फिर कॉपी करके रखना है। तो गाइस, पेमेंट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उसी पर्टिकुलर आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस आईडी पे हमें वॉलेट को मंगवाना है। तो हमने यहाँ पर उस आईडी से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और अगर आप ये काम अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो भी मोबाइल और लैपटॉप में दोनों में ही इस काम को करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे माई ग्रीन पॉइंट्स बिल्कुल 0 है। और मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की रीपरचेजिंग करने के लिए या फिर आईडी को ग्रीन करने के लिए आपको इन्हीं ग्रीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम वॉलेट भी बोल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट रिक्वेस्ट करके एक फीचर आ रहा है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको ये अगले इंटरफेस में लेकर के आ जाएगा। अभी आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जितना भी वॉलेट मंगवाना है या फिर जितना अमाउंट आपने पे किया है वो यहाँ पर डालना है। हमने यहाँ पर 5500 रुपीज कंपनी को डिपॉजिट किए हैं, तो हमने यहाँ पे 5500 रुपीज डाल दिए। डिपॉजिट डेट ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आपने कैश किया है, UPI किया है, बैंकिंग के थ्रू किया है। तो हमने यहाँ पर UPI किया है, तो हमने इसे UPI पर क्लिक कर दिया। फिर आपको यहाँ पर UPI ID को डालना है। उसके बाद रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लीज सेंड वॉलेट इन माई ID। फिर अभी आप ये देख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट डिटेल्स कॉलम में हमें यहाँ पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक किया और उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपने देखा कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। दोस्तों, थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने इस आईडी को दोबारा ओपन किया है और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5500 रुपीज जो मैंने डिपॉजिट की रिक्वेस्ट लगाई थी वो कंपनी ने इस आईडी पर सेंड कर दिया है। कुछ इस तरह से आपको ये ग्रीन पॉइंट्स यहाँ पर शो करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप ये काम सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक की कंपनी के वर्किंग टाइम में अगर आप करते हो तो ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी आईडी पर ये वॉलेट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम नॉन वर्किंग आवर्स में कर रहे हो तो मे बी दूसरे दिन आपकी आईडी पे ये वॉलेट शो करेगा। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कंपनी 1 से 2 घंटे का टाइम जरूर लेती है, लेकिन आज तक की मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट ये लगाई हैं उन सभी में 5 से 10 मिनट के अंदर ही वॉलेट आ जाता है। तो गाइज, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब अपने वॉलेट की रिक्वेस्ट आप खुद ही लगा सकोगे। आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।